तलहा ने बताया था तुम आबिद अंकल के दोस्त की बेटी हो। जी, लेकिन अब मेरी आबिद अंकल से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मोहित भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत प्यारा बच्चा है। वैसे हैरत है, इतने प्यारे बच्चे से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कल तुम बहुत जल्दी चली गई, मुझे तो इसरार करके तलहा ने डिनर पे रोक लिया। दरअसल हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है ना, बहुत मजा आया। मैं, तलहा, अंकल, मोहित, हम सब ने मिलकर डिनर किया, खूब एंजॉय किया। शारिक, सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए हो, क्या हुआ है? वही जो इतने महीनों से हो रहा है। कल जहाँ इंटरव्यू के लिए गए थे क्या हुआ? जॉब नहीं हुई क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि तुम्हारा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तुम्हारे पास डिग्री है, यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही तुम्हें अहमद एसोसिएट पे इतने अच्छे पैकेज पे जॉब मिल गई। वो जॉब क्या खत्म हुई? लगता है कि खुशकिस्मती के दरवाजे ही बंद हो गए। साजिशी माहौल था वहां पे, बस इसीलिए उसका शिकार हो गया। जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे उन्होंने ही मुझे जॉब से निकल पाए। बस अब जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाता हूँ, जैसे उनको पता चलता है कि मुझे पिछली जॉब से निकाला गया था, कोई हायर ही नहीं करता। हमारे इकलौते बेटे हो, मेरी और तुम्हारे डैडी की ये ख्वाहिश है कि हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दें। अल्लाह का शुक्र है हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस लड़की के लिए भी जाएंगे वो लोग पूछेंगे ना कि आपका बेटा क्या करता है। खुदा के वास्ते फिलहाल मेरी लड़कियां ढूंढना बंद कर दे। अपने लिए लड़की देखी हुई है मैंने, एक बार जॉब मिल जाए बस। कौन है वो लड़की? पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। है एक लड़की, आयत सुलेमान। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे ये डिज़ाइंस स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मुकम्मल किए जाएंगे। इट्स अ विजन फॉर द फ्यूचर, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एट इट्स कोर। सर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी मिस आयत। वैसे तो आपके आइडियाज़ काफ़ी इंप्रेसिव हैं मिस सबीका, लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन लो इनकम है, वहाँ पे ऐसा हाई बजट प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न मिस आयत, मगर आपने सुना होगा कि क्वालिटी कम्स एट अ कॉस्ट। एक्चुअली ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे मुल्क की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो कि लो इनकम ग्रुप्स पर मुश्तमिल है उसको एक्सेसिबल ही ना हो, तो ऐसी एक्सेलेंस का क्या फ़ायदा? मिस आयत का पॉइंट वैलिड है। हमें अपने डिज़ाइंस को लेकर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। I believe in pushing boundaries, Tala. We shouldn't limit ourselves. आई अप्रिशिएट योर आइडिया एंड योर डिज़ाइंस, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होकर भी सोचना चाहिए। अगर हमारे लोग प्रोजेक्ट को अफोर्ड ही ना कर पाए तो इस सारी मेहनत का क्या फ़ायदा। ओके फाइन, अगर आप सब इस पे एग्री कर रहे हैं तो फिर हम डिज़ाइंस को रिवाइज कर लेंगे। ओके ग्रेट, थैंक यू। कॉफी मंगवाऊं? मैं तुम्हारी वजह से चुप रही हूँ तला, वरना इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं एक इंटर्न को बैठने भी ना देती। वो एक बहुत केपेबल इंजीनियर बनेगी, काबिल है, ज़हीन है और मेरी अप्रूवल से इस प्रोजेक्ट में शामिल है। जानती क्या है ये लड़की?
इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में है शायद, और बात ऐसे करी थी जैसे मुझसे और तुमसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग की समझ है उसे। श्योर, लेकिन बात तो वो सही कर रही थी, और जो सही बात करे हमें सुननी चाहिए। एरोगेंस के साथ ये कह देना कि मैं एक इंजीनियर हूं और सामने वाला शख्स एक इंटर्न, सरासर गलत है। हाँ, वो यंग है लेकिन एंथुसियास्टिक भी है, काम में दिलचस्पी लेती है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बाद आने वाले लोग काबिल इंजीनियर्स होंगे। अंकल आबिद के दोस्त की बेटी की इतनी तारीफ, हैरत है भाई, तुम्हारे मुंह से तो कम ही किसी की तारीफ निकलती है। ऐसी बात नहीं है, जो सही बात करता है मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं। अंकल और मोहित के साथ भी कल वो बहुत फ्रैंक नजर आ रही थी। लगता है घर पे खूब आना जाना है इसका। सभी का कॉफी मंगवा। हेलो, हाँ 2 कॉफीज भेजो। थैंक यू। और मुर्दार जानवर खा के ही बंदा बंदे का पुत्र बनता है। मुबारक हो थानेदार। रोशी, सामने से हटो, हम टीवी देख रहे हैं। आज तो हमारी बेटी बहुत खुश है। आपके बच्चे ने आज ऑफिस में क्या काबिलियत के झंडे गाड़े हैं। वाह। आप लोगों को पता है, कॉन्फ्रेंस रूम में सारे सीनियर इंजीनियर्स के सामने सर तलहा ने मेरे आइडिया को अप्रिशिएट किया। भाई ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। गुड जॉब। मैंने बहुत मेहनत की थी इस पे, मैंने इतनी रिसर्च की थी, बाबा ने मेरी हेल्प की थी। आप लोगों को पता है, लेट नाइट तक बैठ के बाबा ने मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी बारीकियां समझाई थी। इसका मतलब है तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग में मजा आने लगा है। बाबा, बल्कि आप सब देखें, मैं इतना अच्छा काम करने लगी हूँ, ऑफिस में मेरी सब तारीफें कर रहे हैं। बाबा, अब टाइम है कि आप मुझे ऑफिस से यूनिवर्सिटी गाड़ी में आने जाने दें प्लीज। प्लीज। नहीं। ओके, गाड़ी लेकर चली जाया करो, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा कि रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं होगी रोशी। पिंकी प्रॉमिस नहीं करूंगी। पक्का? पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगी। हाँ रोशी, आज की क्या अपडेट है? अंकल, आज सविका को नींद नहीं आने वाली। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने? अंकल, खुद को वो बहुत तोप चीज समझती है ना, मुझे किसी खाते में नहीं डालती। आज मैंने भी उसको बता दिया कि मैं क्या चीज हूँ। धूल चटा दी मैंने सविका नवीद को। क्या तुम अखाड़े में दोनों उतरी हुई थी? कॉन्फ्रेंस रूम में थे अंकल। सविका के सारे फैंसी हाईटेक आइडियाज की मैंने ऐसी की तैसी कर दी। ऊपर से सर तलहा ने मेरी तारीफ की और उसकी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। शाबाश बेटा, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। अंकल, आप मुझसे पूछे, उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर मेरे कलेजे में जैसी ठंड पड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकती। सबिका बड़ी खुदगर्ज लड़की है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, और मैं तला को दोबारा उसके हाथों टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। ओह अंकल, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना। देखिए, वो लाख कोशिशें करती रहे, लेकिन जब तक मैं हूं उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी। तुम ही हो और तुम्हें ही होना चाहिए। बस अल्लाह मेरे बेटे को अकल दे दे कि जो है वो उसे नजर आना शुरू हो जाए और मोहब्बतों से भागना छोड़ दे। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम डटी रहो और रोज के रोज मुझे खबर देती रहो। रॉजर सर। ओके बाय।
क्या मसला है आपका? मसला तुम्हारे साथ है, जगह छोड़ो। मुझे लगता है आप इस वक्त पार्किंग की बात नहीं कर रही, कुछ और कह रही हैं। मैं तुम जैसी कल की लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करती। और हो क्या तुम, एक चीप और थर्ड क्लास लड़की जो अपने बॉस से फ्रैंक होने के लिए उसके घर तक पहुंच जाए। बाय द वे, अंकल और मोहित से दोस्ती बढ़ा के तुम तलहा तक पहुंचना चाहती हो। मेरी क्लास जो है वो है, आप अपनी क्लास बताएं। जिसे रिजेक्ट करके मंगनी तोड़कर चली गई, उसे दोबारा हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट का सहारा लेना पड़ा। Just shut up. You shut up. अपनी मर्जी से मंगनी तोड़ के गई थी ना? उस मासूम बच्चे से प्रॉब्लम थी, तो अब क्या करने आ गई है वापस? अपनी कम उम्री का फायदा उठा के जो तुम तलहा अहमद को हासिल करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत बुरी तरह नाकाम होगी। अंकल और मोहित तो तुम्हारी प्यार भरी बातों और दोस्ती में बेशक आ जाए, मगर तलहा नहीं आएगा। तलहा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अगर वो आपसे वाकई में मोहब्बत करते ना, तो आपको यहाँ चिल्ला चिल्ला के मुझे बताना ना पड़ता। उनकी मोहब्बत मुझे क्या, पूरी दुनिया को नजर आ जाती। अभी तो साफ पता चलता है वो आपसे बात भी मजबूरी में करते हैं। अपनी हद में रहो। तलहा तुम जैसी इम्मेच्योर लड़की को कभी चाह ही नहीं सकता। वो मुझे चाहें या ना चाहें, आप जैसी सेल्फिश लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। सबीका नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। और आप क्या मोहब्बत करेंगी? आप तो मोहब्बत की नींव से भी वाकिफ नहीं। अपनी सेल्फिशनेस की वजह से तलहा अहमद को छोड़ के चली गई, और दिल किया कि नहीं यही बेहतर ऑप्शन है, तो उसी मुंह से वापस आ गई। शेम ऑन यू। ये बेटे क्या हुआ?
अपनी कम उम्री का फायदा उठा के जो तुम तलहा अहमद को हासिल करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत बुरी तरह नाकाम होगी। तलहा तुम जैसी इम्मेच्योर लड़की को कभी चाह ही नहीं सकता। आयत बाजी आप आ गई? सर मोहसिन आपका पूछ रहे थे। अच्छा तलहा कहाँ है? बॉस किसी मीटिंग के लिए आज इस्लामाबाद में है। थैंक यू। सविका नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। और आप क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो मोहब्बत की नींव से भी वाकिफ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। चलो वो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ सविका बोलो। तलहा तुम कहाँ हो? मैं बस अभी घर पहुंचा हूँ एयरपोर्ट से। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? तो हाँ, खैरियत? मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। सुनो, तुम मुझे पिक कर सकते हो? मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि मैं ड्राइव कर सकूं, ये ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं। या श्योर, बस मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत है? सविका की कॉल थी। कुछ मसला होगा, मैं आता हूँ। क्या आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? मैं समझती थी हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी रहे ना रहे, दोस्ती, खुलूस और एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। तो रिश्ता तो है, मैंने कब कहा कि हम दोस्त नहीं हैं? अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते तो सबके सामने मेरी इज्जत और भरम रखवाते। दोस्तों में दोस्ती ना भी रहे तब भी इंसान को उसका भरम रखना चाहिए। तो मैंने कौन सा तुम्हारा भरम तोड़ दिया? साफ लफ्जों में बताना पसंद करोगी? तला, मैंने तुमसे हमारी एंगेजमेंट क्या कह के और किस रीजन से तोड़ी थी, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया था। तो ये बात तुम्हारी ऑफिस की एक इंटर्न को कैसे पता चली? तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पछता रही हूँ। तुमसे दूर जाके मैं एक दिन भी खुश नहीं रही। तलहा, मैं मानती हूँ अपनी गलती,
लेकिन ये सब अगर तुम मुझे कहते जो आयत ने बोला है तो मुझे कभी बुरा ना लगता। मैं डिजर्व करती हूँ ये सब सुनना। मगर वो कौन होती है मुझे खुदगर्ज, मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहने वाली? तुम्हें आयत ने कुछ कहा है? कुछ? उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है तलहा, वो भी तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में खड़े होके। सिक्योरिटी गार्ड्स भी वो सब तमाशा देख रहे थे। वो मुझे ताने दे रही थी कि मैंने मोहित की वजह से तुमसे रिश्ता खत्म किया। तलहा ये सब तुम मुझे खुद बोल देते। उसने तो ना मेरी इज्जत की परवाह की है और ना तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर को क्या हुआ? लगता है आज सर का मूड बहुत खराब है। यकीनन किसी ने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है शायद। आज तो सर के हाथों शामत आ जाएगी। मैं बीच व्यू अपार्टमेंट्स का विजिट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे? अभी निकल रहे हैं। जी ओके सर। ओके हेलो मम्मी, आप इस वक्त घर कैसे? हाँ, तुम्हारी दादी के साथ शॉपिंग पे जाना है इसलिए जल्दी आ गई थी। तुम बताओ कैसे फोन किया? मम्मी मैं सर तन्हा के साथ साइड पे जा रही हूँ, हो सकता है घर वापस आने में मुझे थोड़ी देर हो जाए। रोशी, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम तो वो रोशी लगती ही नहीं हो, माही से भी ज्यादा मेहनत कर रही हो। अच्छा अपनी बाकी की तारीफें मैं घर आके सुनूंगी। ओके बाय।
यहाँ मैं बताता हूँ सर, यहाँ से हम वायरिंग करेंगे और ये सारा प्लस्तर यहाँ से हो जाएगा और जितना भी ये सब काम होगा यहाँ से ही होगा। उसके बाद और ये जो सर पिलर है मिस, वो जरा पिलर का साइज कीजिएगा। ओके। यहाँ से पिलर का साइज करके फिर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। 3 फीट सर 3 फीट। वाह, यहाँ से तो व्यू कितना खूबसूरत है। साहिल समुद्र बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। आप लोगों को तो रोज यहाँ काम करने में बहुत मजा आता होगा ना? महीनों से सुबह शाम इसी को देखते रहते हैं, हमारे लिए इतनी खासियत नहीं रही, लेकिन आप जाके जरूर देखिएगा, साहिल का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है।